चलिए, हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने फोर्थ क्वेश्चन तक देख लिया था। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 का हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? 5.3 का फिफ्थ क्वेश्चन कह क्या रहा है ये देखते हैं हम। ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। एंड द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंसेस। हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले AP का जो पहला पद जो दे रखा है वो 5 दे रखा है ना, और लास्ट टर्म जो दे रखा है यानी AL कह लो या AN कह लो, ये कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। और SN जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 400। अब हमें क्या निकालना है कि N निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, और क्या निकालना हमें? और हमें निकालना है क्या? कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास SN का एक फार्मूला होता है कि हमने क्या पढ़ा था कि N/2 ब्रैकेट में A + AN अपॉन में ये होता है कि नहीं होता? ये तो फार्मूला होता है हमारे पास। तो SN जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 400। N नहीं दे रखा हमें, है ना। A कितना दे रखा है? 5, और N कितना दे रखा है? 45, यानी AN जो दे रखा है कि नहीं। चलो इसको हम सॉल्व करते थे, ये कितना आ जाएगा? 400 × 2 = N × क्या 50। जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? ये आ गया हमारे पास। तो ये कितना है? 800 = N × 50, यानी 50N कर सकता हूँ मैं इसको। N कहाँ चला जाएगा? ये डिवाइड में, तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 16, है ना। N की वैल्यू 16 आ गई। हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? अगर मैं इसकी बात करूँ AN की, तो अगर N की वैल्यू कितनी दे रखी है? लास्ट में पद कितना दे रखा है? हमें 45 दे रखा है, और वो है कितना? 16 है ना। तो यानी A16 जो आया हमारे पास, A16 जो आया हमारे पास वो कितना आया? 45। तो अगर A16 को लिखना है तो A प्लस क्या कर सकता हूँ? 15D कर सकता हूँ मैं? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तो A की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 5 + 15D = 45। ये इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 15D = 45 - 5 हो जाएगा। 15D = कितना आ गया? 40, और D की वैल्यू कितनी आ गई? 40 / 15। कैंसिल हो गया 5 से दोनों। 8 × 5 = 40, 5 × 3 = 15। ठीक है, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस आ गया, और नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आ गया हमारे पास। समझ में आया, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसका सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। देख लो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP कितना दे रखा है? 17 एंड 350। हमें क्या दे रखा है कि फर्स्ट टर्म जो दे रखा है वो 17 दे रखा है, और लास्ट टर्म जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 350 दे रखा है। आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ठीक है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस यानी D जो दे रखा है वो 9 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना? हाउ मैनी टर्म्स निकालना है, यानी टर्म्स कितने हैं, और उसका जो सम जो है वो कितना है, यानी SN निकालना हमें। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें क्या पता चलेगा? AN दे रखा है। तो AN से पता है कि अगर मैं AN का फार्मूला लगा दूँ, मैं क्या करता हूँ, AN का फार्मूला लगाता हूँ, तो मेरे पास A की वैल्यू दे रखी है, D की वैल्यू दे रखी है, AN की वैल्यू दे रखी है। मेरे पास एक वेरिएबल निकल के आ जाएगा N, है कि नहीं। N एक वेरिएबल है, वो क्या होगा? निकल के आ जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 350 = 17 + N - 1 × D कितना दे रखा है हमें? 9। अब ये इधर आ जाएगा, तो 350 माइनस क्या आ जाएगा? 17 = N - 1 × D। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया? 333 अपॉन में 9 आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है N - 1। तो ये कितना आ जाएगा? इससे इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया? कितना आ गया? 4 5 8 6 आ गया ना। हाँ 6 आ गया ना। 6 7 63 कट गया, तो कितना आ गया? 37 = N - 1 आ गया। इसको इधर लेके आ गए तो 37 + 1 = N, यानी N की वैल्यू कितनी आ गई? 38 निकल के आ गई। अब यहाँ देखो N की वैल्यू निकल के आ गई 38, तो उससे हम क्या निकाल देंगे? SN के फार्मूले से SN निकाल देंगे। तो SN का फार्मूला लगाते हैं। SN का फार्मूला क्या होता है? N/2
इंटू ए प्लस ए एन कर सकता हूँ मैं इसको सीधा, है कि नहीं, सिंपल सा। एन कितना 38/2 यानी एस 38 निकालना ना, है ना। और ए कितना दे रखा 17 प्लस ए एन कितना दे रखा 350, तो कितना आ गया 38/2 कितना आ गया 19 आ गया, ये 19 टाइम में कट गया ना। और ये मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 367, है ना। इसके मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19 सत्ते 133 की 3 हासिल 13, 19 सिंह 114, 114 और 13 कितना हो गया 27 की 7 हासिल 12 और 9 19 दिया 57, 57 और 12, 57 और 12 कितना होता है 67 और 12 69, ये आ रहा है, ठीक है। और यही हमारा ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 7th क्वेश्चन की, यहाँ देखो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP विच D इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149, जिसमें ये दे रखा है कि हमारे पास क्या दे रखा है कि शुरू के 22 पदों का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है, शुरू के 22 पदों का योग, है ना। जिसमें AP में जो D दे रखा है, D की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 7, और AN यानी 22वां पद जो दे रखा है A22 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 149, और N जो निकालना है, N जो दे रखा है हमें 22 पद दे रखे हैं, कितने पद दे रखे हैं वो 22 पद दे रखे हैं। तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले SN निकालना है ना, यानी S 22वां पद 22 पदों का योग निकालना है, यही तो निकालना है, इसने यही तो पूछा है। तो 22 पदों का योग निकालना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, A चाहिए, है ना। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी होती है, A चाहिए होता है हमें, ठीक है, D चाहिए होता है और N चाहिए होता है, ये 3 चीज़ें तो चाहिए होती है। तो N दे रखा है हमें, D दे रखा है हमें, रिक्वायरमेंट किसकी है अभी A की। तो A को कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देखो, तो हमें दे क्या रखा है, A 22 दे रखा है, यानी AN दे रखा है कि नहीं, यानी AN दे रखा है, तो उसी का फार्मूला लगाएंगे जो हमें दे रखा है। तो हमें AN का फार्मूला दे रखा है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो A 22 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, A हमें दिया ही नहीं है, N दे रखा है 22 -1 इंटू 7, है कि नहीं, D की वैल्यू 7 दे रखी है। तो A 22 की जगह मैं क्या रखूँगा 149 इज इक्वल टू A प्लस 21 इंटू 7, तो ये क्या आ जाएगा 149 इज इक्वल टू A प्लस कितना आ जाएगा 147, ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 149 माइनस 147 इज इक्वल टू A। तो A की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यहाँ तक समझ में आया सबको, है ना। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, SN निकालते हैं। इसके बाद हमें क्या निकालना है SN मतलब क्या, SN का जो फार्मूला होता है n/2 क्या A प्लस AN कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता मैं, ये फार्मूला भी तो लगा सकता हूँ मैं। इस फार्मूले से क्या होता है कि ये सिंपली क्या होता है कैलकुलेट हो जाता है ना, सेम ही आंसर आएगा, है ना। अरे वो जो फार्मूला जो ये जो निकल के आया है इसी से तो निकल के आया है, ऐसे n मैंने बताया था ना तुम लोगों को 2A प्लस N-1 इंटू D से निकल के आया है ना। तो उससे बढ़िया क्या कर देते हैं हम, इससे शॉर्टकट से हम निकाल लेते हैं। तो SN जो हमें निकालना है, S कितना निकालना है 22 का पदों का योग निकालना हमें, N कितना निकाल दिया हमने 22 दे रखा हमें, A कितना निकालना हमने 2 प्लस AN कितना दे रखा हमें 149, ये आ जाएगा हमारे पास। तो S22 जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ गया, ये 11 और ये कितना आ गया 51, है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया। तो 11 एकम 11 हासिल कितना आ गया 10, 1 हासिल 1, 11 5 55 1 56 की 6 हासिल 5, और 11 एकम 11 और 5। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तो गधा है क्या। देखो यहाँ देखो 8th क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। एक हमें क्या निकालना है, एक AP का हमें कितना निकालना है, एक AP के 51 क्या टर्म्स का वो निकालना है हमें, है ना। N कितना दे रखा है 51 दे रखा है ना। जिसका सेकंड टर्म A2 जो दे रखा है हमें 14 दे रखा है, और A3 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 18 दे रखा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है
S51 निकालना है हमें। क्या निकालना है ना, 51 टर्म्स का सम निकालना है, यानी 51 पदों का योग निकालना है कि नहीं निकालना है कि नहीं, तो यही निकालना है हमें। तो इससे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी जो होता है हमारे पास, A3 में से A2 को माइनस कर दो तो भी तो मेरा डी निकल के आ जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। ऐसे तो निकालते हैं जैसे हमारे पास A होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है। तो इसमें से इसको घटा दूंगा तब भी मेरे पास डी आ जाएगा, है ना। इसमें से इसको घटा दूंगा तब भी मेरे पास डी निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही तो हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया, 18 - 14 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4, है ना। ये आ गया हमारे पास। आगे देखते हैं हम क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। तो ए कैसे निकालेंगे, तो ए निकालेंगे कि अगर A2 में से, देखो यहाँ देखो कैसे निकालेंगे। अगर A2 की बात करूँ तो A प्लस डी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता मैं, और A3 की बात करूँ तो A प्लस क्या कर सकता हूँ, 2D कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। A2 कितना दे रखा है मुझे, A2 जो दे रखा है मेरे पास कितना, 14 इज इक्वल टू A प्लस डी दे रखा है कि नहीं। या अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, छोड़ो इसको सिंपल और करते हैं। A3 को मैं क्या कर सकता हूँ, A2 में मैंने A जोड़ दिया था, मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, A3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं A2 और A3 की बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये D होता है कि नहीं, ये भी D होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, किसकी, A3 की बात करूँ तो A3 जो होता है हमारे पास क्या होता है कि A प्लस 2D होता है कि नहीं। और ये जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, A प्लस डी हो जाएगा। इसको इधर लेके आ गए तो A प्लस 2D माइनस, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो तो यहाँ पे हमें D कितना आ गया, 4 आ गया निकल के। अगर मैं A2 की बात करूँ तो A प्लस डी होता है कि नहीं होता, है ना। तो A प्लस डी कितना हो जाएगा हमारे पास, 14 इज इक्वल टू A प्लस डी। डी कितना दे रखा हमें, डी हमने निकाला है 4, ये कितना आ गया, 14 - 4 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी आ गई, 10 निकल के आ गई, है ना। अब ये जो निकल के आ गया, इसके बाद हमें क्या निकालना है, S51 निकालना है। तो हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट आ गई, हमारे पास जो O था N आ गया, हमारे पास D आ गया, और हमारे पास A निकल के आ गया। इसी से हम क्या निकाल लेंगे, S51 निकाल देंगे। यानी SN का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, N/2 2A प्लस ब्रैकेट में N-1 इंटू B। उसमें AN चाहिए होता है, तो AN निकालने से बढ़िया क्या निकालते हैं हम, एक ही बार में वो सब निकाल देते हैं, है कि नहीं। तो N कितना दे रखा है हमें, 51/2 और ब्रैकेट में 2 इंटू A कितना निकाला हमने, 10 प्लस N-1। N कितना है, 51 - 1 इंटू D कितना निकाला हमने, 4। तो 51/2 इज इक्वल टू 20 प्लस कितना आ गया, 50 यानी 200 आ गया। 51/2 मल्टीप्लाई कितना आ गया, 220। इससे ये कट गया, कितना आ गया, 110। अब इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया, 0। 11 एकम 11 हासिल 1, और 11 × 5 = 55 और 1 = 56। इतना आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, ये S51 निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया ये किस तरीके से निकला ये। चलो नोट डाउन करो। यहाँ देखो क्या कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। यानी कहने का मतलब क्या कह रहा है कि जो शुरू के 7 पद जो दे रखे हैं, यानी S7 जो दे रखा है, 9वां क्वेश्चन में S7 जो दे रखा है, उनका जो सम दे रखा है, शुरू के 7 पदों का जो योग दे रखा है 49 दे रखा है, शुरू के 7 पदों का योग 49 दे रखा है, और 17 पदों का जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है, 289 इतना दे रखा है ना। तो हमें क्या करना है कि n टर्म्स निकालने हैं, हमें कितना निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, यानी n पदों का योग निकालना हमें, है ना। ये क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, यानी n पदों का योग निकालना हमें, यानी Sn फाइंड करना हमें। चलो तो अगर मैं S7 की बात करूँ तो S7 क्या होता है, S7 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अगर मैं S7 की बात करूँ तो n यानी 7/2 हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2A प्लस 7 - 1 इंटू
डी, ये आ जाएगा। ऐसी S17 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 17/2 और ये कितना आ जाएगा 2a + 17 - 1 × d, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ देखो 7 और 17, तो ये जो आ गया हमारे पास कितना आ गया, अगर मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ 49 लिख दूँ तो ये चल जाएगा ऐसे, है कि नहीं। और इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ 289 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अब ये जो आ गया हमारे पास क्या हो गया कि इसको उठा के इधर लेके आ गया और ये डिवाइड में चला जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो समीकरण 1 से यानी फ्रॉम इक्वेशन, पहले इक्वेशन से क्या दे रखा है, ये इधर चला जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 49 × 2/7 इज इक्वल टू 2a प्लस क्या आ जाएगा 6d आ जाएगा। 7 7 जो 49 और 7 2 जो 14 इज इक्वल टू 2a + 6d आ गया कि नहीं आ गया। ये थर्ड इक्वेशन बन गई। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 2 से यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 289 × 2 / 17 इज इक्वल टू कितना आ गया, ब्रैकेट हट जाएगा अब इसका, तो 2a + 16d आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इससे ये कट गया 17 टाइम में, 17 दूनी 34, ये कितना आ गया हमारे पास 17 दूनी 34 40 34 और 2a + 16d, ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि फोर्थ में से क्या करता हूँ थर्ड इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, ठीक है। यानी समीकरण 4 में से 3 को, यानी समीकरण 3 को घटाने पर, यानी सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन, है ना, थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 4 में से हमने क्या कर दिया थर्ड को घटा दिया। तो फोर्थ इक्वेशन क्या कह रहा है हमारे पास 34 इज इक्वल टू 2a + 16d, है ना। और थर्ड इक्वेशन क्या कह रहा है 14 इज इक्वल टू 2a + 6d। तो ये माइनस कर दिया, कितना आ गया ये 20 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गया और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10d आ जाएगा। तो d की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी 20 / 10 यानी कितना आ गया 2, d की वैल्यू कितनी आ गई 2 निकल के आ गई हमें, है कि नहीं। और ऐसे ही अगर मैं अगर मेरे पास 2 आ गया, है ना, और इससे मैं क्या निकाल लूँगा a निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, है कि नहीं। मैंने क्या कर दिया d का मान क्या रख दिया यहाँ पे रख दिया, किसमें समीकरण 3 में। तो यहाँ क्या आ गया 14 इज इक्वल टू 2 × a + 6d। तो ये जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा कि 14 इज इक्वल टू 2a + 6 × d, तो 2 आ जाएगा। ये कितना आ गया 14 इज इक्वल टू 2a प्लस कितना आ गया 12, इधर आ जाएगा। तो 14 - 12 इज इक्वल टू 2a आ गया। यानी a की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, है ना। तो ये 2 इज इक्वल टू 2a आ गया, 14 में से 12 माइनस किया तो 2 आ गया, और 2 में से अब मैं क्या करूँगा इसको डिवाइड कर दूंगा, तो a इज इक्वल टू 2/2 आ जाएगा, यानी 1 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई 1। हमें क्या निकालना है SN निकालना, तो SN का फॉर्मूला n/2, है ना, अपॉन में 2 ब्रैकेट में क्या आता है 2a + n - 1 × d, ये होता है। हमें SN निकालना है, तो यहाँ देखो तो n/2 × 2 × a कितना 1 + n - 1 × d कितना दे रखा है हमें, d कितना निकाला रखा था हमने 2 निकाला था ना। तो क्या जाएगा SN इज इक्वल टू n/2 और ये कितना आ गया 2 + 2n - 2, है ना, इससे ये कैंसिल। तो कितना आ गया SN इज इक्वल टू कितना आ गया n/2 × में 2n, n से n माइनस कर दिया तो SN बराबर कितना आ गया n²। और यही क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। समझ में आया।